संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा क्या हुई, इस पर चीन कैसे भड़का हुआ है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीन अमेरिका पर भड़क गया इस यात्रा के बाद से, जिसके बाद से चीन ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अभ्यास करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भी ताइवान की घेरेबंदी की जा रही है, जिसमें सेनाएं अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी युद्धाभ्यास में शामिल कर रही हैं। वहीं चीन ने ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज, जासूसी सैटेलाइट और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी तैनात कर दिया है। इस बीच ताइवान को डराने के लिए चीन लगातार युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ ताइवान में फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलट्स की भारी कमी तो है ही, उसे उन सैनिक से भी डर है, खौफ है जो चीन से युद्ध नहीं चाहते। जंग में जाने से बचने के लिए वो बर्गर खाकर अपना वजन बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए, और इन्हीं सैनिकों को स्ट्रॉबेरी सैनिक बोला जाता है। चीन की तैयारी देखकर ताइवान सरकार टेंशन में है तो पहले से ही, लेकिन उसके अपने सैनिक टेंशन और बढ़ा रहे हैं और उसे अपने सैनिकों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉबेरी सैनिक के भरोसे जंग कैसे लड़ेगा ताइवान? और इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान के कुछ सैनिक जंग में नहीं जाना चाहते, वो इससे बचना चाहते हैं और जंग से बचने के लिए अपना वजन बढ़ा रहे हैं। वजन बढ़ाने के लिए ये सैनिक जमकर बर्गर खा रहे हैं। तो उधर चीन की जंग की धमकी पर जोरदार पलटवार करने का दम भर रहा है ताइवान। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी से जूझ रहा है। चीन की तैयारी, टेंशन में ताइवान। चीन से कैसे टक्कर लेगा ताइवान? पायलटों की कमी, कौन उड़ाएगा फाइटर जेट? नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने ताइवान की नाकेबंदी करने में एक सेकंड की देरी भी नहीं की। चीन ने ताइवान के पास 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास कर उसे अपना गुस्सा दिखाया। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में उड़ा दिया और दावा किया जा रहा है कि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को दागने में भी नहीं हिचक रहा। मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान की धरती पर कदम रखने के बाद से ही ताइवान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ताइवान ने भी अमेरिका की मदद से चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान अमेरिका के F-16 फाइटर जेट पर निर्भर है, लेकिन मुसीबत यह है कि उसके पास अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलटों की भारी कमी है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ गई है। मतलब ये कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो चीन से टक्कर लेने में उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ताइवान पर चीन की हमले की तैयारी। ताइवान को देंगे स्ट्रॉबेरी सैनिक धोखा। स्ट्रॉबेरी सैनिक के भरोसे जंग कैसे? हालात को देखते हुए लगता है कि चीन युद्ध पर आमादा है, इसलिए उसने ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी तैनात कर दिया है। इस बीच ताइवान सिर्फ पायलटों की कमी ही नहीं, बल्कि अपनी सेना की स्ट्रॉबेरी सैनिकों से भी परेशान है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान के सैनिक किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते हैं। जंग में जाने से बचने के लिए वो बर्गर खाकर अपना वजन बढ़ाने या यूं कहें कि मोटे होने में जुटे हैं, ताकि चीन से जंग छिड़ने पर उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया इन्हें ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिक के नाम से बुलाता है। जंग से पहले संकट में ताइवान। चीन से कैसे निपटेगा ताइवान? चीन अमेरिका के बीच में फंसा ताइवान। ये भी दावा है कि ताइवान के सैनिक चीन से बेहतर संबंध चाहते हैं ताकि जंग ना हो और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। दावा किया गया कि ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिक ने पेलोसी के दौरे का भी विरोध किया था,
इनका आरोप है कि पेलोसी का दौरा कराकर अमेरिका ने चीन को उकसाया है और इसी वजह से चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में है। ताइवान के आसपास चीन लगातार अपनी मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दे रहा है। मकसद है अपनी ताकत के बूते ताइवान को डराना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 70 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। चीन ताइवान को सिर्फ और सिर्फ धमकी ही देता आया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि चीन अपने से बेहद कमजोर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाया? इसे समझने के लिए ताइवान की उस रणनीति को समझना होगा जिसे पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी यानी सही रणनीति कहा जाता है। इसी बीच ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के मिसाइल लॉन्च और ताइवान के पास सैन्य जहाजों और विमानों की तैनाती अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाली कार्रवाई है। क्यों ताइवान को सिर्फ धमकी देता है चीन? क्यों ताइवान पर हमले से कतराता है चीन? क्यों ताइवान को सिर्फ आंख दिखाता है चीन? इन तमाम सवालों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसकी परतों में आपको ताइवान की ताकत दिखाई देगी। इस रहस्य से पर्दा हटाने से पहले ये समझिए कि आखिर चीन और ताइवान में बुनियादी फर्क क्या है। दुनिया के तमाम देशों की सैन्य शक्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट बताती है कि सैन्य ताकत के मामले में 142 देशों की लिस्ट में चीन तीसरे नंबर पर आता है, जबकि ताइवान का नंबर 21वां है। चीन का सैन्य बजट 270 अरब डॉलर है, जबकि ताइवान का सैन्य बजट सिर्फ 16.8 अरब डॉलर का है। चीन के पास सैनिकों की संख्या 20 लाख के आसपास है, तो ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जबकि ताइवान उससे काफी पीछे है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में कितना अंतर है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी बदौलत बीते 70 सालों से चीन ताइवान को सिर्फ धमका ही पाया है। इसके पीछे है ताइवान की पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ताइवान ने चीन के खिलाफ शाही यानी बड़े बड़े कांटों वाले उस जीव की रणनीति अपनाई है जिस पर हमला करने में अच्छे अच्छे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। पोर्क्यूपाइन किसी हमले के वक्त अपने कांटों को फैला देता है, ठीक वैसे ही ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चौतरफा रणनीति अपनाई हुई है। ताइवान के लिए ये रणनीति इतनी कारगर है कि अगर चीन ने इसके बावजूद हमला किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ताइवान की इस रणनीति से दुश्मन को न सिर्फ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि ताइवान पर हमला आर्थिक रूप से भी महंगा पड़ सकता है। इस रणनीति को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ताकतवर देश भले ही कमजोर देश पर हमला कर दे, लेकिन ना तो उसे हरा पाए और ना ही नुकसान पहुंचा पाए। इसमें कमजोर देश का रक्षा तंत्र अपनी ताकत के बजाय दुश्मन की कमजोरी को निशाना बनाता है। खास बात यह है कि पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी के तहत सुरक्षा की 3 परतें बनाई गई हैं। पहली परत बाहरी परत है जो इंटेलिजेंस पर फोकस करेगी और ये तय करेगी कि डिफेंस फोर्सेस को तैयारी का पूरा मौका मिले। दूसरी परत में समुद्र में गुरिल्ला वॉर की तैयारी है और अमेरिका द्वारा वायुसेना से मिलने वाला सपोर्ट, जबकि तीसरी और सबसे आखिरी परत द्वीप की भूगोलिक स्थिति और जनसंख्या पर निर्भर करती है। यही वजह है कि चीन इस बार भी ताइवान के खिलाफ फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ताइवान पर हमले की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ सकती है।
उधर चीन ताइवान मामले पर तनाव चरम पर है। चीन ताइवान के चारों ओर अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसमें वो आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी शामिल कर चुका है। वहीं ताइवान भी 3 लेयर सिक्योरिटी पर फोकस रखे हुए है। ताइवान अपने भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही लोकल इंटेलिजेंस पर फोकस करके ग्यूरिया वॉर की तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका ने चीन पर उकसाने वाली नीति अपनाने का आरोप लगाया और चीन को जवाब देने के लिए समंदर में अपने 7वें बेड़े को डटे रहने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ जापान ने अपने क्षेत्र में चीन की मिसाइल गिरने का आरोप लगाया है।